कमजोर कमजोर जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल यही कमजोर नब्ज है क्या कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने सारी कमजोर सीटें कांग्रेस के पल्ले बांध दी। 17 सीटों पर आपको उम्मीदवार की घोषणा करनी है, 5 बचे हैं महाविकास अघाड़ी के, उनमें से 4 आप ही के उम्मीदवार हैं जिनका नाम अभी ऐलान नहीं हुआ है। नहीं, चार हमारे, मैं बताता हूं ना क्यों नहीं ऐलान हुआ, वो भी बताता हूं। ये 4 उम्मीदवार इसलिए नहीं ऐलान हुए क्योंकि ये चारों सीट पे चुनाव 20 मई को है। अभी हमारे पास में समय है। अच्छा। हम भी उसमें देख रहे हैं, विनेबिलिटी को देख रहे हैं कि कौन जिताऊ उम्मीदवार है। ये तो हमारा अधिकार है ना संदीप जी। हाँ। कि जिताऊ उम्मीदवार को हम देंगे, ये हमारी पार्टी का अधिकार है, हमारे आला कमान का अधिकार है। हमारे आला कमान के अधिकार को आप किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं, या संजय निरुपम कैसे चैलेंज कर सकते हैं, हम तय करेंगे। और हम तय करेंगे तो तब मीडिया को भी पता चलेगा। सवाल यह है कि आज की तारीख में महायुति जो है वो कंफ्यूज्ड है, और ये कैंडिडेट के हिसाब से इतनी वोट नहीं पड़ती है। वोट पड़ती है कि क्या नैरेटिव बन रहा है। आज महाराष्ट्र के अंदर नैरेटिव ये है कि महाराष्ट्र जो है ये संतों की भूमि है, शूरवीरों की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। इन्होंने कभी गद्दारों का साथ नहीं दिया। आप देखिए इतिहास, और जो सामने की तरफ है उनका सबका गद्दारों का, गद्दारी का इतिहास की तरफ जाएं। चाहे राज ठाकरे, 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसे जीता था एनडीए। बीजेपी और शिवसेना को वो मैंडेट दिया था, जनादेश दिया था। शिवसेना ने उस वक्त गद्दारी की थी, आपके साथ एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। गद्दारी का क्रम शुरू कहां से हुआ? गद्दारी का क्रम मैं तो बता रहा हूं। गद्दारी का क्रम शुरू हुआ जीते जी, जब आदरणीय बाल ठाकरे साहब जिंदा थे, तभी राज ठाकरे ने उस पार्टी को धोखा दिया। गद्दारी का क्रम वहां से शुरू हुआ। फिर उसके बाद में एकनाथ शिंदे आए। तो महाराष्ट्र की जनता ये जानती है कि किस तरह से, और ये गद्दारी क्यों हुई, किसने कराई? भारतीय जनता पार्टी ने कराई। ये ऑपरेशन लोटस क्यों चला, शिवसेना के 2 फाड़ क्यों हुए, क्यों सूरत में और आसाम में जाकर के लोग वहां पर बैठे रहे, किस तरह से 50 खोके सब कुछ ओके की अभी बात हुई। मैं आपको बता दूं कि ये डायलॉग भी जो है ना, 50 खोके सब कुछ ओके, ये हमने नहीं दिया, ये एकनाथ शिंदे के विधायक ने ये कहा था, और उन्होंने सोशल मीडिया पर उस बात पर अरुण सावंत ने कहा अदालत के सामने कोई सबूत देने से साफ इनकार भी हो गया। पर प्रोफेसर नवीन कुमार, असली नकली का खेल भी हो रहा है क्या? असली कौन, नकली कौन? और इसीलिए ऐसी तलखी भी आपके नेता की जुबान पर आती दिखी है जब वो रिश्तेदार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि वो शरद पवार, सुप्रिया सुले के बारे में ही बात कर रहे हैं। मैं मुंह खोलूंगा तो मेरे रिश्तेदार चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये आर पार की हो गई है जंग। संदीप चौधरी जी, पहले तो इसका उत्तर दे दूं कि विरासत की लड़ाई यह नहीं है। आप देखेंगे चाहे वो एनसीपी की बात हो या शिंदे साहब के शिवसेना की बात हो, जब स्पीकर ने मोहर लगा दिया, इलेक्शन कमीशन ने मोहर लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया, फिर विरासत की बात कहाँ? ओरिजिनल हम लोग हैं, एनसीपी ओरिजिनल हमारे साथ है। अब आइए, जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है, हमारे गठबंधन में कहीं भी दुराव या टकराहट नहीं है, क्योंकि संख्या हमारे कैंडिडेटों की, हमारे संगठन वाले के या गठबंधन के काफ़ी हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि मजबूत से मजबूत कैंडिडेट को कहाँ से उतारा जाए। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2-3 जगह से लड़ रहा है। प्रोफेसर साहब ये तो बता दीजिए, अभी तो सीटों के बंटवारे का भी ऐलान नहीं हुआ, उम्मीदवार तो ऐलान कर रहे हैं आप। किसके पाले, किसके खेमे में कितनी सीटें, बीजेपी कितने पे लड़ेगी, आप कितने पे लड़ेंगे, ये बता दीजिए। ये संदीप जी सब्र कीजिए। अच्छा। कल मोस्ट प्रोबेबली कल आपको प्रेस को इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। आपसे अभी जो जानकारी मिल रही है, पता नहीं कहां से आपने जानकारी ले लिया है कि बीजेपी 24 पर, एनसीपी 5 पर, ये शिंदे गुट 13 पर, ये सारी बातें अभी जहां की तहां रहने दीजिए। नहीं, ये तो हम तो बता रहे हैं बीजेपी ने 24 उम्मीदवारों की घोषणा। ना प्रोफेसर साहब आप थोड़ा घालमेल कर गए आंकड़ों को लेकर। 24 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है बीजेपी ने। आपके एनसीपी ने, असल एनसीपी ने 5 उम्मीदवारों के घोषणा की है,
और अरुण सावंत की पार्टी यानी कि एकनाथ शिंदे गुट असल शिवसेना ने 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अभी 9 बचे हुए हैं और असल फिगर पता नहीं लगी है। अरे वही है कि ऑथेंटिसिटी आने दीजिए ना, सारा चीज आपको कल मिल जाएगा। अब विश्वास रखिए, हम लोग बहुत ठोक बजा कर चुनाव मैदान में आ रहे हैं, भरोसा नहीं है बाकी जो कि जितवा पाएंगे। पार्टियों की एकता की बात आप करते हैं, थोड़ा सा असमंजस में है क्या बीजेपी आपको लेकर? नहीं, असमंजस में क्यों रहेगी भाई? असमंजस में रहती तो 9 मंत्री का शपथ ग्रहण होता। क्या बात करते हैं? ग्रामीण परिवेश में हमने जीत दर्ज की, बीजेपी के बाद अजीत पवार गुट ने ज्यादा सीटें लेकर आई, हम असमंजस में हैं, गठबंधन असमंजस में। वो भ्रष्टाचार को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है हम लोग। बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने ही आपकी पार्टी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताया था, 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया, ले आए अजित पवार को, केस भी बंद करवा दिए, प्रफुल्ल पटेल का क्लोजर रिपोर्ट भी डलवा दी, और उसके बाद भी कहीं अब बीजेपी को ये तो नहीं लग रहा ये संदीप जी उल्टा ना पड़ जाए दांव? नहीं, अभी चुनाव का माहौल है, अभी आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। आप देखिएगा कि आरोप का गठन हुआ था, नहीं हुआ तो फिर क्या बात होती है? आरोप तो आप पर भी लग सकता है, हम पर भी लग सकता है। अभी अच्छा, वॉशिंग मशीन चुनाव भी के क्रम में इस्तेमाल हो सकती है। सत्ता पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप लगना जरूरी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।